कि आप सभी को कंपटीशन एग्जाम के बारे में बताना चाहते हैं, जिसमें आपको बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो या यूपीएससी लेवल के, आप सभी को हम जो सिलेबस रहेगा उसको बताएंगे और पढ़ाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिसमें से पहला आता है बिहार पुलिस होगा। दूसरा आपको बताते हैं बिहार दरोगा। बिहार दरोगा दरोगा। तीसरा बिहार लोक सेवा आयोग। इस सभी के बारे में आपको बताएंगे और धीरे धीरे करके आपको यही यूट्यूब चैनल पे आपको धीरे धीरे सभी का सिलेबस कवर किया जाएगा। जिससे सबसे पहले हम इसको बताते हैं, बिहार पुलिस के बारे में बताना चाहते हैं, जिसके कारण से बिहार पुलिस जो बिहार में सिपाही भर्ती का सिपाही भर्ती के लिए फॉर्म निकाला जाता है, जिसमें से विद्यार्थी इसके फॉर्म को अप्लाई करने के बाद उसमें एग्जाम दिया जाता है। एग्जाम पास करने के बाद आपका फिजिकल करवाया जाएगा। फिजिकल करवाने के साथ ही साथ उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट बने जाएगा। मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपका पूर्णतः सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो बिहार पुलिस के बाद आपको बताना चाहते हैं बिहार दरोगा, जो बिहार के एसआई प्रक्रिया के द्वारा सब इंस्पेक्टर के रूप में जाना जाता है। इसके सब इंस्पेक्टर के रूप में जाना जाता है, जो आपको बिहार दरोगा के बारे में हम बताएंगे, जीएस के सिलेबस के बारे में और बिहार लोक सेवा आयोग के सभी के बारे में सिलेबस बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिलेबस। सभी कॉमन सिलेबस रहेगा कौन सी, तो जीएस का पेपर और न्यूज़पेपर एनालिसिस के बारे में आपको बता देंगे, जिसके कारण से आपको बताया जाएगा। देखते हैं, तो सबसे पहले जीएस का सिलेबस आपको डिस्कशन करते हैं। जीएस जीएस जो है सभी में आता है, सभी चीज में आता है। बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो या कोई भी चीज हो, इसमें जीएस का सिलेबस हूबहू आता है, लेकिन डेप्थ में आपको बिहार के लोक सेवा आयोग में आपको सभी तरह के एग्जाम में भी कुछ आएगा जीएस, लेकिन डेप्थ के अनुसार देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको पहले नंबर पर जीएस से बता देते हैं हिस्ट्री। देखो सबसे पहले आपको बताते ज्योग्राफी। सबसे पहले आपको ज्योग्राफी के बारे में बताते हैं। ज्योग्राफी इसका हिंदी होता है भूगोल। ठीक है, इसको कैसे तैयार करेंगे, इसको कैसे पढ़ाया जाएगा या पढ़ेंगे हम, तो इसको सबसे पहले एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इससे हमको सिक्स से ट्वेल्थ क्लास के एनसीईआरटी बुक को पढ़ना होगा। साथ ही साथ इसके बाद स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तब हमारा जीएस ज्योग्राफी जीएस कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आप दूसरा टॉपिक के बाद बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो पॉलिटी जो भारत के राजनीतिक विज्ञान के बारे में पॉलिटी में फिर वही चीज करना पड़ेगा। एनसीईआरटी कितना का पढ़ना पड़ेगा, 6 से 12 क्लास का। ठीक है, 6 से 12 क्लास का एनसीईआरटी बुक को पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ में एम लक्ष्मीकांत को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जिसके लिए आपको ज्योग्राफी पूर्णतः आपका सिलेबस कवर हो जाएगा इसमें से। और आपको भूगोल के बारे में यदि जानकारी हो या ये कवर करना हो, बहुत अच्छे तरह से करना हो, तो आपको एनसीईआरटी के साथ साथ आपको ये कक्षा देखना पड़ेगा। और देखने के साथ साथ आपको हम खुद कवर करवाएंगे। इसमें जो ज्योग्राफी की स्टैंडर्ड बुक रहता है, मेरे नोट्स और ये सभी के बारे में एनसीईआरटी के बारे में ये चैनल। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं पहला सब्जेक्ट हो जाए, दूसरा सब्जेक्ट हो जाए, तीसरा के बारे में बताना चाहते हैं। तीसरा कौन होता है, हिस्ट्री जो होता है वह सिलेबस देखने को मिलता है। इतिहास जो होता है वो इतिहास बहुत सारा बड़ा सिलेबस के रूप में देखने को मिलता है। सबसे पहले कैसे देखने को मिलता है, तो इतिहास भारतीय इतिहास जो है, इतिहास हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं, हिस्ट्री को हम देखने को मिलता है कई चरणों में हम आते हैं इतिहास को। सबसे पहले इतिहास में आता है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास आएगा। दूसरी बात आएगा कौन सी, दूसरे नंबर पे आएगा मध्यकालीन भारत।
और इसके बाद आएगा आधुनिक भारत। देखिए इतिहास को हम कई भाग में तो है, 3 भाग में तो है। पहला प्राचीन भारत का इतिहास, सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास देखने को मिलता है। तो पहले प्राचीन भारत के इतिहास, इसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के बाद आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा। इसको कवर कैसे किया जाएगा? तो कवर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात तो एनसीईआरटी बुक, और एनसीईआरटी बुक पढ़ने के बाद हमको स्टैंडर्ड बुक पढ़ना पड़ेगा। स्टैंडर्ड बुक का नाम बता देना चाहते हैं आपको। स्टैंडर्ड बुक का नाम है, आप जो भी पढ़ सकते हैं, इसके लिए अलग आता है, प्राचीन भारत के लिए अलग आता है, मध्यकालीन भारत के लिए अलग आता है, आधुनिक भारत के लिए अलग आता है। ठीक है, इसमें एक और दिखेगा जिसमें से आपको, इसमें जो है 3 इतिहास में से एक होगा विश्व इतिहास। विश्व इतिहास, विश्व इतिहास को भी पढ़ना पड़ेगा, जो कि विश्व के रिलेटेड देखने को मिलता है। कौन सा टॉपिक किससे मिलता है सभी को विश्व के इतिहास से आपको अलग विषय के रूप में जानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा बात हम करते हैं। तो सबसे पहले इतिहास से हम शुरू करते हैं। इतिहास, देखिए सबसे पहले इतिहास से हम शुरू करते हैं, हिस्ट्री से। इसलिए इतिहास, इतिहास इतिहास से हम शुरू करते हैं। इतिहास पर सब पढ़े हैं, इतिहास क्यों पढ़े बताइए? आपके सिलेबस में हिस्ट्री को क्यों जोड़ा गया है बताइए हमको। ये आप लोग जो पूछना चाहते हैं, जो इतिहास है, इतिहास क्यों सिलेबस में दिया गया है, क्या कारण है उसके रीजन से आप लोगों को इतिहास पढ़ाया जाता है? बताइए बताइए, 2 मिनट सोचिए और बताइए। आगे जवाब नहीं आया, चलो हम बताते हैं। और आपको इतिहास इतिहास इसलिए सिलेबस में दिया गया है, जो आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ था और कौन सी घटना घटी थी, जो उस समय के लोग उस घटना से कैसे उबरे, और उससे हमको सीखना है कि किस प्रकार की कोई भी परिस्थिति हो उससे कैसे निकला जाता है, और उस समय के लोग जो गलती की थी या किए थे, उसको हमको गलती किए होंगे या कोई भी कर दिए होंगे, तो उसको हमको किस प्रकार से उससे सीखना है कि हमें वर्तमान में वही गलती नहीं करना। ठीक, इसीलिए आपको मान लीजिए आपको दिखाते हैं। देखिए, यूपीएससी हो या फिर स्टेट एग्जाम हो, यूपीएससी हो या फिर स्टेट एग्जाम हो, इन सभी में हिस्ट्री का सिलेबस दिया जाता है। कारण है कि प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए आपको निर्णय लेना पड़ता है। निर्णय लीजिएगा तभी किसी प्रकार के काम कीजिएगा, लोक कल्याण की अभिवृद्धि को जागरूक कीजिएगा और समाज में कुछ परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए आगे बढ़िएगा। तो आपको निर्णय चौक में करके दिया जाएगा, तो आपको निर्णय लिया जाएगा। कोई भी मान के चलते हैं, जिसमें से आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है। यदि आपको इतिहास का ज्ञान है कि उस समय में इस जगह पे कौन सी घटना हुई थी, मान के चलते उस समय में यहाँ इस क्षेत्र में प्राचीन प्राचीन समय में यहाँ पे आंदोलन चालू हुआ था। आंदोलन शुरू होने के बाद फिर वही स्थिति फिर आ गया, तो हम किस प्रकार से इसको यहाँ से निपटाया जाएगा, ये अपना निर्णय इससे सीखेगा, इससे सिलेबस से। ठीक, ये सभी इतिहास के सिलेबस से जानते थे। चलिए हम सबसे पहले इतिहास के सिलेबस में सबसे पहले कौन आता है, किसी में सबसे पहले पाषाण काल आता है। पाषाण काल, हाँ, पाषाण काल, यह पाषाण काल जो होता है, पाषाण अर्थ होता है, पाषाण का अर्थ होता है, पाषाण का जो अर्थ होता है, ये पाषाण जो है ना, यह जिस समय मंगल जो था बहुत नीचे तबके के देखने को मिलता था। इसके बाद पाषाण, पाषाण का अर्थ जो था, ये जो था पत्थर का उपयोग, मानो पत्थर का उपयोग किया करते थे। उपयोग मान के चलते कोई भी शिकार करना हो तो पत्थर के औजार को बनाकर उससे औजार से, पत्थर के औजार से उस क्षेत्र पर रह रहे लोगों को कोई भी चीज की दिक्कत हो तो हथियार बनाना, तीर कमान बनाना, कोई भी चीज बनानी हो तो पत्थर के हथियार से बनाया करते थे। ठीक, इसके पास पाषाण काल को बहुत सारे खंडों में तोड़ा गया है, जो डिटेल में पढ़ने के लिए आगे देखने को मिलता है। इसके बाद आता है सिंधु। अब आता है सिंधु। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के काल एनसीईआरटी अनुसार आपको 2500 से 1750 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। 2500 ईसा पूर्व से लेकर ईसा पूर्व 2500 से 2500 ईसा पूर्व से लेकर देखिए आपको
सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड आप देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड 25 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। ये सिंधु जो है, सिंधु का नाम ही क्यों पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता, अर्थात इस सभ्यता को भी हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। आखिर क्यों कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, इस सभी को जानेंगे, डिटेल में जानेंगे, आगे शुरू किया जाएगा।